राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में 15 लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज 16th लेक्चर में 16वें लेक्चर में बेलन का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फॉर्मूले को घुमा के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब हम प्रीवियस में पूछे गए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। फॉर्मूले के फॉर्म में आपको वापस याद दिला दिया जाए, सिलेंडर में बेलन का आयतन कितना होता है। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया। ये आप अगर लगातार जुड़े हैं तो आपको समझने और सुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये पिछले लेक्चर में बहुत बार हमने यूज किया, अब आज भी हम इसमें इस सेशन में भी हम फिर से यूज करने वाले हैं इन सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 35 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक खोखले बेलनाकार पाइप के बाहरी एवं भीतरी व्यास क्रमशः 5, 12 और 10 सेंटीमीटर पाइप बनाने में प्रयुक्त धातु का आयतन। ये बिल्कुल वैसे ही है जो आप घर पर पानी का पाइप यूज करते हैं, वो कुछ मोटाई का होता है। अगर उसका क्रॉस सेक्शन बनाने की कोशिश करोगे तो क्रॉस सेक्शन उसका कुछ ऐसा बनेगा, क्रॉस सेक्शन ये। और जिसमें मटेरियल कहाँ यूज होता है, ये जो रेड वाला पार्ट है ये मटेरियल है, ये बनाना है अपन को। अगर ऐसा बनाना है, मिट्टी से बनाने का कोशिश आप करोगे तो क्या करोगे, जैसे गोल गोल चक्री वगैरह बनाई जाती हैं, त्योहारों पर बनाई जाती हैं, तो बीच में से क्या किया जाता है, मटेरियल हटा लिया जाता है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें से अंदर वाला मटेरियल क्या करेंगे, हटा देंगे। सिर्फ ये जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम का निर्माण करेगा। तो बाहर वाले आयतन में, बाहर वाले जो सर्कल बनेगा उसमें से अंदर वाला सर्कल हटा देंगे आयतन के फॉर्म में, हाइट से इंटू करके। तो सॉल्व कैसे होगा, बाहर वाले का आयतन क्या होगा, इसका वॉल्यूम बनेगा। बाहर वाले का आयतन होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच और अंदर वाले का आयतन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो सॉल्व करके इसको हम लिखते हैं, पाई बाहर लिख लिया, एच भी दोनों में कॉमन है। फिर आर और आर कितना है, ये डाया दे रहा है, व्यास दे रहा है, तो डाया 12 है तो रेडियस कितना होगा 6। ये 2r बराबर 12 है तो r बराबर क्या हो जाएगा 6। ये कैपिटल है, ये कैपिटल R है। तो r बराबर 6 और 2 स्मॉल r बराबर 10 है तो r बराबर क्या आ जाएगा 5। ये दे रहा है, ये कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये बार बार यूज होगा, आप लोग इसी फॉर्म में इसको याद रख लेना। होलो सिलेंडर या खोखले बेलन का अगर पूछा जाता है तो पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 22/7। एच कितना दे रहा है 35 सेंटीमीटर, 35। और ये हो जाएगा 36 में से 25 घटाओगे तो ये आ जाएगा 9। 36 में से 25 घटाओगे, 36 और 25, 36 में से 25 घटाओगे आ जाएगा ये 11। 7 से काटो ये 5 बार, फिर गुणा करते हैं 55 गुणा 22, 22 पंजे 110 की 0, फिर 22 पंजे 110 और 11 121, 1210, 1210 सेंटीमीटर क्यूब, 1210 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। बस आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे यहाँ से, पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यदि होलो सिलेंडर का आता है तो। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था होलो सिलेंडर का। अब क्या बोल रहा है, दो बेलनाकार पात्र जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, रेडियस दे रहा है, सीधे सीधे डाया नहीं दे रहा है, और ऊंचाई 12 और 9 सेंटीमीटर है, जल से भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं ये दोनों। यदि इनके जल को एक नए उसमें डाल दिया जाए
तो क्या डाल रहा है, मटेरियल डाल रहा है जो उनके स्पेस में आता है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम पूरा इसके वॉल्यूम में चला जाता है। यदि इस जल को एक नए बेलनाकार पात्र में भरा जाता है तब नए पात्र में जल का स्तर 7 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये कितना आ जाता है, 7 सेंटीमीटर आ जाती है, ये आ जाता है 7 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस बतानी है, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V3। V1 और V2 अपन निकालें तो क्या होगा, जो पार्ट कॉमन है, कॉमन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं हम पाई आर स्क्वायर एच से। इसकी हाइट सेम, इसकी हाइट सेम, अच्छा अलग अलग है, ठीक है, कॉमन क्या है पाई, तो इनका पाई बाहर लिख देते हैं, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, ये इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने लिखा तीनों बेलन का, ये R1 H1, ये R2 H2 और ये अपन ने बड़ा वाला ले लिया, स्मॉल r की जगह अपन इसको कैपिटल R और यहाँ कैपिटल H कंसीडर कर रहे हैं अपन इसको। अब चलते हैं पाई से पाई काटने का काम, तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन कम अपनी, R1 स्क्वायर H, R1 कितना, R1 होगा 36, 6 का वर्ग 36, और H कितना है इसका 12, तो ये हो जाएगा 36 गुना 12। जल्दबाजी नहीं करना, कैलकुलेशन में डरना भी नहीं है। दूसरा कितना है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मतलब 64 इंटू H2 कितना 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना, रेडियस पूछ रहा है हमसे, आर स्क्वायर पूछ रहा है और H दे रहा है हमें, H कितना दे रहा है 7, H दे रहा है हमें 7। अब देखो कॉमन क्या आ सकता है, ये 8 है और ये 9 है, अगर 4 यहां से इसमें डाल दें, 4 इसमें डाल दें तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो सबसे पहले 36 बाहर लिखा। और क्या आ सकता है, ये बचा 12, अगर 4 यहां से चला जाएगा तो ये कितना बचेगा 16, यहां से भी 4 और आ सकता है, तो इसमें से 4 निकालोगे, 4 3 12, 3 गुना 4 होता है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3, और ये क्या होता है 16 था, 4 चौक 16, तो 4 चला गया तो एक बार 4 बचा, बराबर आर स्क्वायर गुना 7, और 4 और 3 7, ये उड़ा दिया, कितना आया 36 गुना 4। अब r लिखोगे 36 का वर्गमूल 6 और 4 का 2, कितना आ जाएगा 12, कैपिटल R कितना आ गया 12, 12 ये आ गया 12, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर आ गया हमारा। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में कैलकुलेशन करें, वो हमारे लिए इजी हो जाता है। बड़ी कैलकुलेशन में कहीं हमें वापस जोड़ना होता है, फिर ब्रेक करना होता है, तो ज़्यादा जोड़ना और ब्रेक करने को हम अवॉइड करें, छोटे पार्ट्स में कैलकुलेशन करें, इजी हो जाएगा। यहाँ हम फिर से समझा दें, हमने क्या किया, यहाँ 36 हमें दिख रहा था, ये 64 है, 64 होता है 4 गुना 4 गुना 4, तो एक 4 इसमें डाला, 9 चौक 36, यहाँ से भी 36 बार लिख दिया, दोनों जगह से 36 बार, ये 12 होता है 3 गुना 4, तो 4 यहाँ से चला गया और एक 4 और चला गया, तो यहाँ एक 4 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 और 4 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, आर स्क्वायर था 36 का वर्गमूल 6 और 4 का 2 स्क्वायर रूट, ये 12 आ गया आंसर। चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक बेलनाकार पाइप का भीतरी और बाह्य व्यास डाया दे रहा है, तो हम R लिख लेते हैं, कैपिटल R आ जाएगा 7 और स्मॉल r आ जाएगा भीतरी, अच्छा आंतरिक और बाह्य दे रहा है, उल्टा लिख लिया अपन ने, कैपिटल R हो जाएगा 8 और स्मॉल r हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लंबे पाइप का वजन निकालना है, हाइट दे रहा है हमें 7 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है हमसे यदि पाइप को बनाने के लिए प्रयोग की गई धातु की सघनता 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जब वॉल्यूम बन रहा है तो वेट कितना आ रहा है 7.8 ग्राम, 7.8 ग्राम वेट आ रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है तो इसका पूरा वेट क्या
बनेगा। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम निकालते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। अब सिर्फ इसका निकालना है हमें, इस पार्ट का। अब ये वाला पार्ट क्या है, खोखला बेलन है, होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर का पीछे लिखा वॉल्यूम, क्या निकालते हैं हम, वॉल्यूम सिखाया पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पीछे फॉर्मूले में लिखते टाइम ही बोला था, ध्यान रखना। पाई की जगह कितना, 22/7, और h कितना दे रहा है हमें, h दे रहा है 7, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 64, 64 माइनस 49, ये कितना आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 64 में से 49 घटाओगे, ये आ जाएगा 15, 22 इंटू 15, 15 दूनी 30, फिर 15 दूनी 30 और 3 33, 330 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 7.8। अब हम निकालते हैं। अब दे किस में रहा है, देखो यूनिट दे रहा है किलोग्राम, यूनिट दे रहा है किलोग्राम, तो हम ग्राम में निकाल लेते हैं। 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे तो वो किलोग्राम हो जाएगा। तो हम देखते हैं सीधे, ये आया सेंटीमीटर क्यूब में, और कोई मीटर में तो नहीं था ना, हाँ सब कुछ ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना, तो 330 सेंटीमीटर क्यूब का कितना, 330 इंटू 7.8। सबसे पहले तो ये उड़ जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 2574, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लोगे, इसे आप इंटू करोगे, आ जाएगा 2574। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लो, 2.574, 2.574, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना, तो 330 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा 2.574 किलोग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, सिंपल सा क्वेश्चन, एक खोखले बेलन एवं एक खोखले शंकु का आंतरिक आधार एवं आंतरिक ऊंचाई आपस में बराबर है। यदि शंकु में 2 लीटर दूध रखा जा सकता है तो बेलन में कितना दूध रखा जा सकता है। हम बात कर चुके हैं, ये अगर एक बेलन है, एक बेलन लिया, एक बेलन से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, इसमें 3 शंकु शामिल होते हैं, इसमें 3 शंकु होते हैं। इसमें अगर 2 लीटर दूध आ रहा है, इसमें अगर 2 लीटर दूध भर रहे हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 गुना उसके, मतलब कितना लीटर, 6 लीटर दूध इसमें शामिल हो जाएगा, या इसमें भरा जा सकता है 6 लीटर मिल्क, 6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, काफी बार इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन देखें, धातु की एक चादर से बने बंद बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 1.3 मीटर है और हाइट 1.5 मीटर है, कितने धातु की चादर की आवश्यकता होगी। अब देखो वो क्लियर कर रहा है, कैसा है, बंद है, बंद है मतलब पूरी सरफेस बनानी है, ऊपर भी सरफेस, नीचे भी सरफेस और पास में भी। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया हमने सिखाया है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ये सिखाया है। 2 पाई की जगह 22/7, r कितना दे रहा है हमें, 1.3 दे रहा है, और r प्लस एच 1.3 और 1.5, ये हो जाएगा 2.8। पॉइंट हटा दो, नीचे 0 आ जाएंगे, 2 0 आ गए, 7 चौक 28, बस गुणा कर लेते हैं अब, ये हो जाएगा 88 और 88 का डबल 176, और ये 13, नीचे 100, 13 छक्के 78 का 8 आ जाएगा, फिर 13 7 91, 91 और 7 98 का 8 आ जाएगा, फिर 13 एकम 13 और 9, 13 और 9 22, और 2 अंकों के बाद दशमलव, नीचे 2 0 लगे हैं। तो आंसर क्या बन रहा है, 22.88, 22.88, ऑप्शन नंबर
22.88 ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सीधा साधा क्वेश्चन था, सारी कहानी दे रहा था। एक्चुअली में इसे इसके फर्स्ट सेशन में होना था, ऊपर वाला भी लेना है, नीचे वाला भी अगर देखोगे तो अगर सीखना है तो मैं यहाँ पर सीखना है तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर और ये जो पूरी सरफेस नीचे से ऊपर गई है ये होती है 2 पाई आर एच। ये जोड़कर पूरा जोड़कर बनता है हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। एच इसकी ये हाइट होती है और नीचे जो है पूरा घुमा हुआ ये क्या है 2 पाई आर, इसलिए हो जाता है 2 पाई आर एच। कैसे भी हम सीख सकते हैं इसको। अब चलें आगे। अगला सवाल हमारे लिए, उस वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसको एक घन में से काटा जाता है, इसको एक क्यूब में से काटा जा रहा है, जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 14 है, 14 है। अब देखो ये पूरी क्या दे रहा है 14, पूरी 14 दे रहा है तो आर कितनी हो जाएगी 7, आर बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, आर 7 हो जाएगा। ये हाइट इसकी क्या हो जाएगी 14। बस इतना ही तो चाहिए होता है हमें बेलन के लिए। एक वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसे एक घन में से काटा जा रहा है, किनारे की लंबाई 14 है, आर आ गया हमारे पास 7 और एच आ गया हमारे पास 14। बस वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7 इंटू 7 और एच की जगह 14। ये काट दो, ये आ जाएगा 154 इंटू 14। 14 चौक करोगे, 14 का 4 में करोगे, 56 का 6 बचेगा 5, 14 5 70 और 5 75 का 5, 14 एकम 14 और 7 21, 2156, 2156 ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिर्फ वैल्यू डालना है, आंसर आ रहा है। इजी क्वेश्चन है। पटवारी 2017 का क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई त्रिज्या की डबल है, हाइट डबल है, ये x है, रेडियस अगर x है तो ये क्या है 2x। अच्छी बात है, कर देते थे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आधार की परिधि बोल रहा है। आधार की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, बेस की परिधि 2 पाई आर होती है। ये दे रहा है 44, 2 इंटू 22/7 22/7 और ये r, ये 44, 22 दूनी 44, बस मचा दिया काट पीट, ये आ गया 7। r इज इक्वल टू क्या आ गया 7, r इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। अब क्या बचा हमारे करने को, अब तो बहुत थोड़ा सा काम बचा है। r इज इक्वल टू 7 आ जाएगा तो ये 2x कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बस हमें सॉल्व कर देना है, लेकिन दे किस में रहा है, हमें लीटर में दे रहा है। अब फंस गए ना, लीटर में दे रहा है लेकिन हम निकालेंगे, फंस गए तो हम निकालेंगे। और पिछले वाले लेक्चर में भी समझाया और यहाँ फिर से हम समझाएंगे। शायद क्यूबाइड में समझाया है, घनाभ में समझाया, लेकिन यहाँ हम फिर से समझा देंगे आपको। पहले अपन इसका वॉल्यूम निकाल लें, आ कितना गया, हालांकि आ जाएगा, फिर तो आप लोग कुछ ना कुछ इसमें से लगा दोगे। 2156 तो आ ही रहा है, शायद पिछले वाले का भी 2156 कुछ आया था, हाँ इसका भी 2156 आया था, क्योंकि डायमेंशंस वापस से वही आ गई। तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आपका आ जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। अब गाइज ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर। 1 घन मीटर आ जाए तो वो 1000 लीटर हो जाता है। ये पहले भी बता चुके हैं लेक्चर्स में, अभी भी बता रहे हैं हम, वापस से बता दें। जिन लोगों ने देख लिया है वो लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाएंगे, बाकी जिनने नहीं सीखा है वो सीख लेना। इसका मतलब क्या होता है, चलो यही सीखते हैं। इसका मतलब होता है 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। एक एक का गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, मीटर मीटर का करोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखोगे तो सेंटीमीटर, यहाँ 100 सेंटीमीटर, यहाँ 100, यहाँ 100, कितनी बार 100, 3 बार, मतलब 10 की घात क्या आ गए 6 सेंटीमीटर क्यूब। अभी भी कितना पानी आएगा, वही 1000 लीटर। जब ये नीचे जाएंगे तो 3 बार तो जीरो कट जाएंगे, लेकिन 3 बार बच जाएंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर हटाना है, लीटर लिखना है, तो किससे भाग लगाना पड़ेगा,
1000 से भाग लगाना पड़ेगा। वही कहानी यहाँ आ रही है, तो 1000 से भाग लगाओ या 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, दोनों एक ही बात होगी, दोनों एक ही बात होगी, तो लगा देते हैं 2.156 लीटर, ये हमारा आंसर बनेगा। बस हमारा काम हो गया। अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो पीछे से 3 डिजिट के बाद 0 लगा दो, अगर मीटर क्यूब में है तो 3 0 पीछे चिपका दो, काम हो जाएगा। और बेसिक आपको समझा दिया है। चलते हैं अब आगे की तरफ। हम एक बेलन का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो बेलन का LSA लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निम्न होगा। वॉल्यूम दे रहा है, इसकी हाइट दे रहा है। वॉल्यूम अपन कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना दे रहा है? 924। वैल्यू पुट करते हैं, ये करते हैं 22/7। आर स्क्वायर पता नहीं है हमें, और एच कितना दे रहा है हमें? हाइट दे रहा है 6, ये 924 दे रहा है। तो सॉल्व करने के लिए 22 से ही काटते हैं सीधे, 22 चौक 88। 88 के बाद कितना बचेगा? 4 और बचा, 22 से 2 बार और कट जाएगा। देखो 6 से काटोगे कितनी बार? 7 बार कटेगा। ये 7 जाएगा, 49 49 हो जाएगा, 7 गुणा में लिखा रहेगा, तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 आ जाएगा। ये आर स्क्वायर है, 49 का वर्गमूल, 49 का स्क्वायर रूट करोगे 7 आ जाएगा। आर 7 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? पार्श्व क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया आप लोगों ने सीखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। बस इतना सा काम करना है। दो एज इट इज, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना? आर कितना आ गया? 7 आ गया, और एच कितना दे रहा है? 6। 7 से 7 काट दो, 5 दूनी 44, 44 का 6 गुना 6 चौक 24, और 24 244, 264, 6 चौक 24, 240 और 24 264, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ क्या करना है? आर निकालना और यहाँ लाके पुट कर देना है, बस फॉर्मूले को ही यूज करना है बस। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी लीटर वाला क्वेश्चन आ गया, चलो कर देते हैं। एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। ठीक है, कटोरे में सूप दे दिया, ये कटोरा मान लिया, इसमें सूप दिया जा रहा है। इसका जो डायमीटर है वो 14 है, तो आर कितना हो जाएगा इसका? आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7। आर इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 7। ये लिख लिया, आर इज इक्वल टू 7 इसका। यदि कटोरे में सूप 8 सेंटीमीटर तक भरा जाता है, आर इज इक्वल टू 7 दे दिया, आर इज इक्वल टू 7, और हाइट दे दी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है। तो अस्पताल को प्रतिदिन कितना सूप तैयार करना होगा? यदि इस हॉस्पिटल में 500 पेशेंट्स हैं तो इसका 500 गुना करना होगा। पहले अपन एक पेशेंट का तो निकाल लें, 500 से गुना कर देंगे, तो रिक्वायर्ड हमें क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है हमें, रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, एक का निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच इंटू कितना? 500, और डिवाइड किससे करना है? लीटर में बताना है तो 1000 से। चलो वो बाद में कर लेंगे अपन, 3 डिजिट के बाद पॉइंट तो लगाना है, कर लेंगे। पाई की जगह कितना? 22/7, आर की जगह कितना? 7 × 7, और एच कितना? 8, और ये हो गया 500। 7 से 7 काट लो, 5 से करोगे 8 पंजे 40, ये 4000 हो जाएगा, 154, और ये 4000। हटा दो तीनों जीरो, लीटर में आ जाएगा, गुणा कर देंगे 154 का, ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो 154 का 4 गुना करेंगे, ये आ जाएगा 616 लीटर। 616 लीटर। 154 का 4 गुना, तीनों जीरो हट जाएंगे, जब ये लीटर में कन्वर्ट होगा तो 150 का 4 गुना 600 आ जाएगा, 4 का 4 गुना 16 आ जाएगा, 616। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, इसलिए अब इसको इजी मानकर चलेंगे।
नहीं तो ऐसा लगता है दिल पर छुरी चल जाती हो, किसी क्वेश्चन को हम इजी बोल रहे, हाय सर क्या बोल दिया, हमें तो ऐसा टफ लग रहा है और आप इजी बोलकर निकल जाते हो, हमसे पूछो क्या होता है। चलो देखते हैं। धातु की बेलनाकार पाइप का आयतन 2816 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई 14 है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 6 है, तो उसकी मोटाई बतानी है। तो मोटाई बताने से पहले बाहर की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बोला था वॉल्यूम का फॉर्मूला ध्यान रखना, वही फॉर्मूला अपन यहाँ चिपका देते हैं। वो फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम देखा था हमने, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई कितना, 22/7, वहाँ नहीं देख कर नहीं बता रहे हैं, पाई हमें पता है, वहाँ कुछ नहीं दे रहा है। एच कितना, एच दे रहा है हमें 14, लंबाई मतलब इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और आर स्क्वायर पूछ रहा है हमसे, माइनस आर स्क्वायर कितना, त्रिज्या इसकी आंतरिक 36, और यहाँ कितना दे रहा है हमें, वॉल्यूम इसका 2816। अब ये दे रहा है तो काटने के लिए दे रहा है, काटते हैं। पहले हम 22 से काट लें, 14 से, जिसका पहाड़ा इजी लगे उससे। किससे कटता हुआ दिख रहा है ये, इसको इससे काट देते हैं 2। 22 से इसको काटो, 22 से कम 22 बचा 6, 61 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 17 बचेगा, और 6 176, 176 में जाएगा 8 बार, 22 से 128, 2 से इसको भाग लगाओगे क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 64, और ये 36 वहां जाके जोड़ेगा तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। हाँ बिल्कुल सही आया आपका, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। आर इज इक्वल टू 10 आ गया, आर इज इक्वल टू 10 आ गया। हमें तो इसकी मोटाई चाहिए, मोटाई क्या होती है, R1 माइनस R। तो 10 में से मोटाई इसका कितना था, आंतरिक त्रिज्या 6, तो मोटाई क्या आ जाएगी इसकी, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है ये भी सिंपल सा क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर होगा, कोई संदेह नहीं। चलते हैं आगे। अब अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है हमसे, अपनी त्रिज्या के 8 गुना ऊंचाई वाले एक बेलनाकार रॉड, ये क्या है, 8x है, और ये रेडियस x है, ऐसा वो बोल रहा है, तो हम भी मान लेते हैं वो बोल रहा है, मानना पड़ेगा। एवं इसे एक समान त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, तो गेंदों की संख्या बताएं। जो बॉल्स बना रहा है उनका रेडियस भी क्या है, x है, ठीक है। तो बराबर क्या होगा, उनका वॉल्यूम या आयतन दोनों का बराबर होगा, छोटी बहुत सारी गेंद और बड़ा बेलन। तो बनाते हैं, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2 इंटू n, ये n बॉल है, V1 क्या है, सिलेंडर है, बनाते हैं। इसका आयतन क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच की जगह कितना, 8x इज इक्वल टू गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब x का क्यूब, और ऐसी कितनी गोलियां, n। उड़ाते हैं, अब चलाओ तीर, पाई से पाई उड़ा दिया, फिर यहाँ, अच्छा ये r लिख दिया है, लिखना था अपन को x, लिख देते हैं, अपने हाथ में पेन है, ये लिख देते हैं x स्क्वायर, यहाँ 2 बार x, यहाँ 3 बार x, यहाँ x एक बार बचेगा, और क्या उड़ रहा है, यहाँ एक बार बचा, वो भी गायब हो गया। अब 4 से काटोगे ये 2 बार कट जाएगा, 2 आ गया, ये 3 यहाँ आके गुणा होगा, तो n बराबर क्या आ गया, 6, n बराबर 6 गोली बनानी पड़ेंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलें आगे, देखें और क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, निखिल के पास आयताकार आकार का एक चार्ट पेपर है जिसकी चौड़ाई 28 सेंटीमीटर के बराबर है। वह कागज को उसकी चौड़ाई में लपेटता है। फिर से बिल्कुल पिछले सेशन की तरह ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है, ग्रुप 4 का क्वेश्चन है, असिस्टेंट ग्रेड 3 में ये पूछा गया था, ये आपके लिए छोड़ा जाता है। आप इसका सॉल्यूशन करें और आंसर करें, नहीं आता है तो भी आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, सर उसका आंसर बता दीजिए और उसका सॉल्यूशन, इसको किसी भी वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाएगा और आप उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है,
बस फोल्ड करना है कागज को। बेसिक आपका इसका बेसिक आपको समझा दिया जाए, कैसे फोल्ड करते हैं, सिलेंडर कैसे बनता है। ये कागज है। इस कागज को लेकर अगर आप यूं फोल्ड करोगे, आप कागज एक लेकर ही बता देते हैं आप लोगों को। ये कागज लिया, ये एक कागज है, ये कागज है। इस कागज को अगर आप, ये सीधा कागज है, ठीक है, इस कागज को यूं अगर फोल्ड किया, इस तरह से आप फोल्ड करोगे तो ये क्या बनेगा, एक सिलेंडर की तरह ये ट्रीट करेगा। ये देखो, बिल्कुल सिलेंडर की तरह ये ट्रीट करेगा। वैसे ही है, इसको यूं गोल खोलकर मिला दोगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा। अब सिलेंडर बनने पर क्या होगा, सिलेंडर बनने पर आपको क्या दिखेगा, ये किसकी तरह काम करने लगेगा, ये हो जाएगा आपका हाइट और ये हो जाएगा आपका 2πr। ये आपको इसका बेसिक दे दिया। अब इसमें सेंटीमीटर क्यूब में दे रहा है, लीटर वगैरह में भी चेंज नहीं करना है आपको। सारा बेसिक इसमें जितनी ज़रूरत है वो बेसिक आपको इसमें बता दिया गया है। अब आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप इसका आंसर आप दोगे, और नहीं आएगा तो आपकी ईमानदारी से आप इसे हमसे पूछोगे और हम इसका सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें।